तीन चुड़ैल बहनें, एक छोटा सा गांव और एक शादी जिसने खौफ को खुशी में बदल दिया। क्या आप तैयार हैं देखने के लिए कि जब जादू और इंसानियत मिले तो क्या होता है? गांव के शमाल में एक घना और प्रासरार जंगल था। ऐसा जंगल जहां दिन के वक्त भी धूप जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। रात के वक्त उस जंगल की खामोशी और गहरी हो जाती, जैसे हर दरख्त, हर पता किसी राज की हिफाजत कर रहा हो। उसी जंगल के बीच एक कदीम महल था, जिसकी दीवारों पर वक्त के निशानात साफ नजर आते थे। लोग उसे वीरान समझते थे, मगर हकीकत में वो तीन चुड़ैल बहनों का मुस्कन था। अन तीन बहनों के नाम जरमना, महनाज और रोह अफजा थे। तीनों कुदरत की दी हुई ताकतों की मालिक थीं, मगर उनके दिल सियाह नहीं थे। वो इंसानों से दूर इसलिए रहती थीं कि दुनिया ने इन्हें समझे बगैर ही बदनाम कर दिया था। उस रात चांद पूरी आबो ताब से चमक रहा था और उसकी रोशनी महल के सहन में बिखरी हुई थी। तीनों बहनें सहन में दायरे की सूरत बैठी थीं। जरमना, जो सबसे बड़ी थी, खामोशी तोड़ते हुए बोली, हमने सदियों गुजार दें मगर आज भी तन्हा है। क्या हमारी किस्मत में खुशी नहीं लिखी? महनाज ने आहिस्ता मुस्कुराकर कहा, ताकत सब कुछ नहीं होती, दिल का सुकून ज्यादा कीमती है और वो हमें कभी नहीं मिला। ये सुनकर रूह अफजा ने आंखें बंद कर लें। उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। चंद लम्हों बाद उसने कहा, मैंने मुस्तकबल देखा है, हमारी जिंदगियां बदलने वाली हैं। तीन शादियां होंगी, ढोल बजेंगे और वही गांव जो हमसे डरता है हमारी खुशी में नाचेगा। ये सुनते ही जंगल की फजा बदल गई। हवा तेज हो गई, दरख्त सरसराने लगे और चांदनी और भी रोशन हो गई, जैसे कुदरत ने खुद उस कहानी के आगाज पर मेहर लगा दी हो। अगली सुबह गांव में सूरज तो मामूल के मुताबिक निकला, मगर फजा में कुछ बदला बदला सा एहसास था। परिंदे कम बोल रहे थे और लोग एक दूसरे को गौर से देख रहे थे, जैसे सब किसी अनजाने राज को महसूस कर रहे हों। रात गए जंगल की तरफ से आने वाली रोशनी और सरगोशियों ने गांव वालों की नींदें हराम कर दी थीं। चौक में लगे पुराने पीपल के दरख्त के नीचे लोग जमा होने लगे। कोई कह रहा था कि उसने जंगल से हंसी की आवाज सुनी, कोई दावी कर रहा था कि महल के ऊपर नीली रोशनी तैर रही थी। बुजुर्गों के चेहरों पर फिक्र की लकीरें नुमायां थीं। हाजी करीम दीन ने भारी आवाज में कहा, यह जंगल खामोश नहीं रहता, जब बोलता है तो कोई बड़ी बात होती है। इसी दौरान गांव के तीन नौजवान, हमजा, नौमान और सुलीम, शिकार से वापस लौटे। उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि हैरत और उलझन थी। लोगों ने उन्हें घेर लिया। हमजा ने हचकचाते हुए बताया कि वो जंगल के अंदर गए थे, मगर इस बार दरख्तों ने रास्ता नहीं रोका। पुराना महल उनके सामने खड़ा था और उसके दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। नौमान ने कहा, हमने जिन्हें हमेशा कहानियों की चुड़ैल समझा वो हमारे सामने खड़ी थीं, मगर उनकी आंखों में नफरत नहीं थी। सलीम ने बात आगे बढ़ाई, उन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि बात करने को कहा। यह सुनकर गांव में सुनाटा छा गया। कुछ लोग खौफजदा हो गए, कुछ के दिल में तजस्सुस जागा। औरतों ने बच्चों को घरों में भेज दिया, मगर मर्द वहीं खड़े रहे। सबको महसूस हो रहा था कि गांव की तकदीर किसी नए मोड़ पर खड़ी है और जो कुछ होने वाला है वो पुरानी कहानियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। गांव में फैली बेचैनी अब इस हद तक पहुंच चुकी थी कि खामोश रहना मुमकिन न रहा। उसी दिन असर के बाद गांव की पंचायत तलब की गई। मट्टी के चबूतरे पर बुजुर्ग, नौजवान और मुअज़्ज़ज़ लोग जमा हुए। हर चेहरे पर सवाल था, मगर किसी के पास वाज़ेह जवाब नहीं था। कुछ लोग जंगल के नाम से ही कांप जाते थे, जबकि कुछ समझ रहे थे कि शायद अब डर के बिजाय सच का सामना करने का वक्त आ गया है। मौलवी अब्दुल गफूर ने धीमी मगर पुरातर आवाज में कहा, अगर वो वाकई नुकसान पहुंचाना चाहते तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। बात सुने बगैर फैसला करना नाइंसाफी है। इस बात पर कई सर हल गए, मगर हाजी करीम दीन ने खदशा जाहिर किया, अगर ये कोई फरेब हुआ तो। तवील बहस के बाद ये तय पाया कि गांव का एक वफ्द जंगल जाकर खुद हकीकत जानेगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही 7 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द रवाना हुआ। रास्ता वही था जिसे लोग बरसों से छोड़ चुके थे, मगर हैरत अंगेज तौर पर इस दिन कांटेदार झाड़ियां खुद ब खुद एक तरफ हटती महसूस हुईं और हुआ में खौफ के बजाय अजब सी नरमी थी। जब वो महल के करीब पहुंचे तो दरवाजा बंद नहीं था, अंदर से रोशनी आ रही थी, मगर वो आम आग की रोशनी नहीं थी। वफ्द के कदम लर्ज रहे थे, मगर पीछे हटने का रास्ता भी न था। अचानक जरमना की आवाज गूंजी, दुड़ने की जरूरत नहीं, तुम हमारे मेहमान हो। तीनों बहनें सामने आए। न उनके चेहरों पर गुस्सा था, न आंखों में धमकी। रोअफ़ज़ा ने साफ लफ्जों में कहा, हम दुश्मनी नहीं चाहते, हम भी उसी जमीन की औलाद हैं। हम रिश्ता और अमन की बात करने आए हैं। ये सुनकर पंचायत के अफराद एक दूसरे को देखने लगे। इस लम्हे सबको एहसास हुआ कि ये मुलाकात गांव की तकदीर बदलने वाली है
और पुराने खौफ अपने फैसलों में ढलने वाले हैं। महल के वसिया सहन में पंचायत और तीनों बहनें आमने सामने बैठी थीं। फदा में संजीदगी छाई हुई थी, मगर खौफ की जगह अब गौर व फिक्र ने ले ली थी। जरमना ने नर्म मगर पुराएतमाद लहजे में बात शुरू की। हमें ताकतवर समझकर हमसे डरा गया, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि हम क्या चाहते हैं। हम भी एक आम जिंदगी का ख्वाब देखती हैं। महनज ने बात आगे बढ़ाई। हम रिश्ता इसलिए चाहती हैं ताकि हमारे और तुम्हारे दरमियान दीवारें टूट जाएं, ना हम छप कर रहें, ना तुम खौफ में जियो। पंचायत के बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे। पहली बार किसी चुड़ैल की बातों में लालच या धमकी नहीं थी, बल्कि अपनायत थी। रूह अफ़ज़ा ने वाज़ेह अंदाज में शर्त रखी, हम शादी गांव की रस्मों के मुताबिक करेंगी। कोई जादू निकाह या बारात में इस्तेमाल नहीं होगा, मगर बदले में हमें इज्जत दी जाएगी, नफरत नहीं। ये शर्त सुनकर मौलवी अब्दुल गफूर ने सुकून का सांस लिया। हाजी करीम दीन ने सर झुकाकर कहा, अगर वादा है कि नुकसान नहीं होगा तो हम भी वादा करते हैं कि तुम्हें कबूल करेंगे। इस फैसले के साथ ही एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। महल की दीवारों पर लगी बेलें हरी हो गईं और फजा में खुशबू फैल गई। ये जादू नहीं था, बल्कि नीयत की सफाई का असर था। आखिरकार पंचायत ने ऐलान किया कि तीनों बहनों की शादियां गांव के 3 नौजवानों से तय पाएं। ये खबर जंगल से निकलकर गांव तक पहुंची तो हैरत, खौफ और खुशी सब एक साथ महसूस होने लगे। मगर सबसे बड़ा बदलाव ये था कि पहली बार गांव ने जंगल को दुश्मन नहीं, हमसाया समझना शुरू कर दिया। शादी की मंजूरी मिलते ही गांव की फजा यकसर बदल गई। जो रास्ते बरसों सुनसान रहे थे, वहां अब कदमों की आहट सुनाई देने लगी। औरतों ने घरों के सहन साफ किए, दीवारों पर चोने के नए नक्श बनाए और शादी के गीत याद करने लगे। लड़कियां हंसते हुए मेहंदी पेस रही थीं, जैसे खौफ कभी उस गांव का हिस्सा ही न रहा हो। दूसरी तरफ मर्दों ने ढोल और नकारे निकाले जो मुद्दतों से इस्तेमाल में नहीं आए थे। लकड़ी के पुराने साजों की मरम्मत होने लगी। नौजवानों में एक अजीब सा जोश था, मगर साथ ही दिल में हल्की सी घबराहट भी। आखिरकार ये आम शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रस्म थी जो नस्लों के डर को खत्म करने वाली थी। महल में भी खामोशी नहीं थी। जरमना ने गांव की औरतों को अपने हम मधु किया। शुरुओं में सब हचकचाएं, मगर फिर चंद बुजुर्ग औरतें आगे बढ़ें। अंदर का मंजर देखकर सब हैरान रह गईं। अंधेरा नहीं, बल्कि सादगी और सफाई थी। दीवारों पर पुराने चिराग रोशन थे और खुशबूदार जड़ी बोटियां रखी थीं। महनाज ने हंसते हुए कहा, हमें भी तुम्हारी तरह खुशी मनाना आता है। रूह अफ़ज़ा खामोशी से सबको देख रही थी, जैसे इन लम्हों को दिल में महफूज कर रही हो। इस दिन पहली बार गांव और जंगल के बीच लकीर धंधला गई। औरतों ने मिलकर मेहंदी के डिजाइन बनाए, हंसी मजाक हुआ और दिलों में छिपा खौफ आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगा। शाम होते ही पूरे गांव में चिराग जल उठे। लोग समझ चुके थे कि यह सिर्फ शादी की तैयारी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ऐसी शुरुआत जहां अजनबी अपने और डर खुशी में बदलने वाला था। मेहंदी की रात आते ही गांव पर एक नर्म सी रोशनी उतर आई। आसमान साफ था और चांद ऐसे लग रहा था जैसे खुद उस तकरीब का गवाह बनने आया हो। सहनों में चिरागों की कतारें सजी थीं और हर घर से हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। ये वो रात थी जिसका तसव्वुर करते हुए कभी लोग लर्ज़ जाते थे, मगर आज इसी रात में खुशी समट आई थी। महल के बाहर एक खुला मैदान सजाया गया। दायरे की शक्ल में चटाइयां बिछे, बीच में ढूल रखे गए। शुरू में सब खामोश थे। कोई नहीं जानता था कि पहला कदम कौन उठाएगा। फिर एक बूढ़ी औरत ने ताल दी, आहिस्ता आहिस्ता। इस ताल में न खौफ था, न तजब्दब, सिर्फ यादें थीं। जवानों ने उस ताल को थाम लिया। ढूल बजने लगे, मगर रफ्तार नरम थी। जरमना ने मेहंदी लगी, हथेलियां उठाएं और सिर्फ मुस्करा दी। उसकी मुस्कुराहट में कोई जादू नहीं था, मगर हौसला जरूर था। महनाज ने कदम आगे बढ़ाया, फिर पीछे हटी, जैसे गांव वालों को जगह दे रही हो। अचानक एक नौजवान ने घूमकर नाचना शुरू किया। उसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा। हंसी की आवाजें बुलंद हो गईं। बच्चों ने तालियां बजाएं, औरतों ने लोकगीत छेड़ दिए। रूह अफ़ज़ा ने आंखें बंद करके लम्हा महसूस किया। उसके लिए यह ताकत का नहीं, कबूलियत का मंजर था। इस रात पहली बार गांव वालों ने जंगल के साए में बेखौफ रक़स किया। कोई रस्मतें नहीं थी, कोई तरतीब नहीं थी। ये वो रक़्स था जो दिल से फूटा था। मेहंदी की ये रात एक ऐलान बन गई कि खौफ के बगैर खुशी मनाई जा सकती है और अजनबी भी अपनों में बदल सकते हैं। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और दिन निकाह के लिए मुंतखब हुआ। बारात गांव से निकलकर जंगल के रास्ते रवाना हुई। ये वही जंगल था जिसे लोग बरसों से खौफजदा निगाहों से देखते आए थे, लेकिन आज वहां न खौफ था, न कोई सनसनी, बस खुशी और तजस्सुस का मिला जला माहौल था। जवान ढूल की थाप पर चल रहे थे,
औरतें खुशबू वाले फूलों के छिड़काव कर रही थीं और बचे दरख्तों की शाखों से रंगीन कपड़े लटका कर रास्ते को सजाए हुए थे। हर कदम पर पुराने खौफ की जगह हिरत और मसरत ने ले ली थी। जरमना, महनाज और रोह अफजा बारात की रहनुमाई कर रही थीं। उनके कदम हिलके मगर पुराएतमाद थे। जरमना ने दरख्तों से कहा, रास्ता खुला रखो, और जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, कांटेदार झाड़ियां अपने आप किनारे हो गईं। हवा में खुशबू फैल गई और परिंदे एक दूसरे के साथ चहचहाने लगे। राह में चंद बुजुर्ग सोच रहे थे कि शायद जंगल की ये रोशनी और जादू सिर्फ बहनों की ताकत है, मगर कोई भी खौफजदा नहीं था। नौजवान लड़कों ने अपनी ताल में कदम बढ़ाए और गांव के लोग भी बगैर किसी हचकचाहट के नाचने लगे। जब बारात महल के करीब पहुंची तो दरख्तों ने ऐसा साया बनाया कि महल के दरवाजे जैसे खुश आमदीद कह रहे हों। जंगल का हर दरख्त, हर पता, हर झाड़ी खुशी में झूम रहा था। पहली बार गांव और जंगल का फासला महज एक रास्ता था। न दुश्मनी, न खौफ, सिर्फ खुशियों का सफर। ये लम्हा सबके दिलों में सबत हो गया। सबने महसूस किया कि आज से न सिर्फ शादी हो रही है, बल्कि एक नए रिश्ते का आगाज भी हो रहा है, जहां इंसान और जादू एक साथ खुशी मना सकते हैं और पुरानी कहानियां सिर्फ यादें रह जाएंगी। महल के सहन में हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी और चारों तरफ रोशनी के छोटे छोटे चिराग झलमला रहे थे। ये वो लम्हा था जिसका गांव वाले बरसों से तसव्वुर करते आए थे, मगर आज वो ख्वाब हकीकत का रूप धार चुका था। जरमना, महनाज और रोह अफजा अपने मखसूस लिबास में जलवा अफरोज थीं। हर चेहरे पर सुकून और एतमाद था। गांव के नौजवान भी पहचानने में एक लम्हे के लिए हचकचा रहे थे, मगर दिल की खुशी वाज़ेह थी। कादी ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की और हर लफ्ज एक नरमी और एहतराम से भरपूर था। जब काजी ने सवाल किया, क्या तुम लोग एक दूसरे को कबूल करते हो, तो हर एक की आवाज में एतमाद और खुशी का इम्तिजाज सुनाई दिया। ये सुनते ही गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर सुकून छा गया और बच्चों की आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं। जरमना ने अपना हाथ बढ़ाया और नौजवान ने मोहब्बत और एहतराम के साथ पकड़ा। महनाज और रोह अफजा भी अपने अपने शरीक हयात के हाथ थामे। ये लम्हा सिर्फ रस्मी अमल नहीं था, बल्कि दिलों की तस्दीक थी। एक अहद के खौफ की जगह मोहब्बत, नफरत की जगह कबूलियत और अजनबी की जगह अपनायत आएगी। निकाह के बाद महल के दरख्तों पर हल्की हुआ चलने लगी और फूल जैसे खुशी की बारिश करने लगे। गांव वाले पहली बार महसूस कर रहे थे कि ये शादी सिर्फ दो दिलों के मिलने का मौका नहीं, बल्कि दो दुनियाओं, इंसानों और जादुई मखलूकात के दरमियान एतमाद और ताल्लुक का जश्न है। इस लम्हे सबके दिलों में यह यकीन पैदा हुआ कि अब से गांव और जंगल का रिश्ता सिर्फ दुश्मनी या खौफ पर मबनी नहीं, बल्कि एक नए एहतराम और मोहब्बत की बुनियाद पर कायम होगा। और यही वो लम्हा था जो आने वाली शादियों, जश्न और रक्स की कहानी की बुनियाद रख रहा था। निकाह मुकम्मल होने के बाद गांव के सहन में जश्न का समा था। धूप मध्यम हो चुकी थी और शाम की नर्म रोशनी ने महल के सहन को सोना सा चमकदार बना दिया था। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान सब जमा थे और हर चेहरे पर मुसरत के आसार नमाया थे। ये महफिल सिर्फ शादी की खुशी नहीं, बल्कि गांव और जंगल के दरमियान पैदा होने वाले एतमाद और रिश्ते का जश्न थी। गांव के नौजवानों ने ढोल की थाप पर कदम बढ़ाना शुरू किया। शुरू में कदम डगमगा रहे थे, मगर जैसे ही बहनों की मुस्कुराहटें उनके सामने आए, नाच का जोश बढ़ गया। जरमना, महनाज और रूह अफजा भी अपनी जगह खड़ी ताल के साथ हाथ हिला रही थीं। महनाज ने ताल के मुताबिक अपने पांव जमीन से मिलाकर एक नर्म सा झूमना शुरू किया और ये हरकत गांव के हर नौजवान के लिए हौसला बन गई। औरतें अपने घरों से गीत लेकर आई थीं और हर गाना एक नया जोश पैदा कर रहा था। बच्चे छोटे छोटे फूल और रंगीन कपड़े लेकर नाचने वालों के गर्द दौड़ रहे थे। बूढ़े भी अपने तजुर्बे के मुताबिक ताल में हाथ मिला रहे थे और महल के दरख्त हुआ में झूम रहे थे जैसे खुशी के जज्बे में शरीक हूं। रूह अफजा ने अचानक चेहरा बुलंद क्या और आवाज में खुशी के असर से गाने की धन पर हाथ हिलाया। ये हरकत देखकर गांव के सब लोग बगैर हचकचाहट के शामिल हो गए। ये रक्स न सिर्फ दिल की खुशी का इजहार था, बल्कि खौफ के खात्मे और नए एतमाद की अलामत भी था। रात के इस मंजर ने हर दिल में छिपी उम्मीद को जगा दिया। पहली बार गांव वाले और जंगल की मखलूकात एक साथ बगैर किसी झुझक या खौफ के खुशी मना रहे थे। ये रक्स नस्लों तक याद रखा जाने वाला लम्हा बन गया, एक यादगार दिन जिसने दिखाया कि जब दिल साफ हों तो हर इख्तिलाफ और खौफ मोहब्बत में बदल सकता है। शादी और जश्न के बाद गांव के माहौल में एक अजीब सा सुकून छा गया। लोग अब खौफजदा नहीं थे,
बल्कि उनके दिल में तजस्सुस के साथ अपनायत ने जगह बना ली थी। तीनों चुड़ैल बहनें जो पहले सिर्फ ताकतवर और प्रासरार मखलूक के तौर पर जानी जाती थीं, अब गांव वालों की जिंदगियों में एक आम रिश्ते की तरह शामिल हो गई थीं। जरना ने गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया। वो पहले तो नरम लहजे में उनसे बात कर रही थी, मगर कुछ ही लम्हों में बच्चों की हंसी और मुस्कुराहटों ने उसके अंदर भी इंसानी जज्बे को जगा दिया। महनाज ख्वातीन के साथ खाने पकाने और लोक कहानियां सुनाने में मसरूफ हो गई, और इस दौरान वो गांव की रवायात को अपने जादुई लम्स के बगैर ही लुत्फ अंदोज कर रही थी। रूह अफ़ज़ा जो हमेशा संजीदा और खामोश रहती थी, अब बुजुर्गों के साथ बैठकर जिंदगी के तजुर्बात शेयर करने लगी और अपनी कहानियों में थोड़ा सा हंसी का रंग डालना शुरू कर दिया। गांव के मर्द और नौजवान भी पहली बार उन बहनों के साथ बैठकर बात कर रहे थे। खौफ की जगह एहतराम और दिलचस्पी ने ले ली थी। नौजवान लड़कों ने महसूस किया कि ये मखलूक अब दुश्मन या गैर मामूली नहीं, बल्कि एक खानदान का हिस्सा बन चुकी है। रात के वक्त जब पूरे गांव की रोशनी झलमलाने लगी, तो बहनों ने गांव वालों के साथ एक नर्म सा रक्स किया, जो मोहब्बत, अपनायत और ताल्लुक का पैगाम दे रहा था। हर कदम, हर हंसी, हर ताल एक नए रिश्ते की अलामत बन गई थी। ये लम्हा साबित कर रहा था कि खौफ सिर्फ लाइलमी की पैदावार है, और जब दिल साफ हों तो सबसे प्रासरार और अजीब मखलूक भी अपनी मोहब्बत और इंसानियत दिखा सकती है। गांव वाले अब उन बहनों को महज चुड़ैल नहीं, बल्कि अपनी जिंदगियों का एक हिस्सा समझने लगे, और यह तब्दीली सबके दिलों में अब्दी खुशी के रंग भर गई। चंद हफ्ते शादी के बाद गांव में एक दिन अचानक तूफानी हवा चलने लगी। दरख्त एक दूसरे से टकराने लगे, पत्तों की सरसराहट में एक अजीब शोर पैदा हुआ, और लोग घरों में दबक कर बैठ गए। ये आंधी किसी आम मौसम की नहीं थी, बल्कि एक कुदरती आजमाइश की तरह महसूस हो रही थी। जरमना, महनाज और रूह अफ़ज़ा ने फौरन महल के सहन में जमा होने वाले गांव वालों की तरफ देखा। जरमना ने अपनी आंखों से दरख्तों की ताकत को काबू में किया और हवा की शिद्दत कम करने की कोशिश की। महनाज ने जमीन पर हाथ रखा और झाड़ियों को अपने मकाम पर टुकाकर गांव के रास्तों को महफूज बनाया। रूह अफ़ज़ा ने आसमान की तरफ हाथ बढ़ाया और बादलों की हरकत को हल्का कर दिया। गांव वाले हैरानों परेशान खड़े थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो चुड़ैल बहनें जो पहले सिर्फ खौफ का बात समझी जाती थीं, आज इनकी जिंदगी बचा रही हैं। बच्चे और बुजुर्ग अपनी जगह रहते हुए देख रहे थे कि कैसे ताकत और मोहब्बत एक साथ काम कर सकती है। आंधी थोड़ी देर के बाद खामोश हो गई। दरख्तों ने अपनी जगह पर सर झुकाकर सुकून हासिल किया, और गांव की फजा फिर से प्रसकून हो गई। इस आजमाइश ने सबके दिलों में ये बात मजबूत कर दी कि हकीकी ताकत सिर्फ जादू में नहीं, बल्कि दिल की नीयत में है। गांव वाले पहली बार ये महसूस कर रहे थे कि ये बहनें सिर्फ शादियां मनाने या नाचने के लिए नहीं आए, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए भी हाजिर हैं। आज का दिन एक सबक छोड़ गया। खौफ की जगह एतमाद और दुश्मनी की जगह हिफाजत ले सकती है, अगर दिल साफ और नीयत खालिस हो। चंद दिनों के जश्न और रक्स के बाद गांव में एक सुकून सा छा गया। महल के सहन में कभी खौफ और अजनबीत के आसार थे, अब वहां सिर्फ खुशी, मोहब्बत और अपनायत की रोशनी थी। जरमना, महनाज और रूह अफ़ज़ा अब सिर्फ चुड़ैल नहीं, बल्कि गांव के हर फर्द की दोस्त और मुहाफिज बन चुकी थीं। सुबह के वक्त बच्चे महल के सहन में खेल रहे थे, और औरतें अपने काम के दौरान हंसते गीत गा रही थीं। नौजवान लड़के और बुजुर्ग आपस में मुस्कुराते हुए बैठे थे, और हर चेहरे पर उम्मीद की झलक थी। सबको एहसास था कि ये शादियां सिर्फ दो दिलों के मिलाप का मौका नहीं, बल्कि गांव की सकाफत और ताल्लुकात में नई जान डालने का सबब बने। जरमना ने कहा, हमें खुशी है कि आज गांव वाले हमें अपने दिलों में जगह दे चुके हैं। महनाज ने इजाफा किया, और ये मोहब्बत हमें सिर्फ खुशी देने नहीं, बल्कि हिफाजत भी सिखा रही है। रूह अफ़ज़ा खामोश खड़ी सबको देख रही थी, और दिल में ये जान रही थी कि उनकी ताकत का सब से बड़ा असर मोहब्बत और एतमाद में है, ना कि खौफ में। गांव वाले भी अब समझ चुके थे कि खौफ और बदनामी सिर्फ लाइल्मी की पैदावार हैं। जब दिल साफ और नीयत खालिस हो, तो हर प्रासरार चीज भी रहमत बन सकती है। गांव और जंगल के दरमियान जो रिश्ता पहले तन्हाई और खौफ पर मबनी था, अब वो मोहब्बत, समझ और खुशी की बुनियाद पर कायम हुआ। रात के वक्त चिरागों की रोशनी में सबने एक बार फिर नरम सा रक़स किया, मगर इस बार ना सिर्फ खुशी बल्कि शकरगुजारी के जज्बात के साथ। ये लम्हा गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गया।
और यही वो सबक था जो सबने सीखा। जब दिल साफ हूं और नीयत खालिस, तो खौफ भी खुशी में बदल सकता है। और अजनबी